कृष्ण भी अवतारी पुरुष थे, युग पुरुष थे, वो अलौकिक शक्तियाँ थी उनके पास, ब्रह्म के अवतार थे, वो विष्णु भगवान के अवतार थे, राक्षसों का संहार करने आए थे, धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। लेकिन सर्वसमर्थ होते हुए भी उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। उनके भी गुरु थे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिन ध्यान नहीं है। जितने भी संत हुए सब ने गुरु के द्वारे से ही ज्ञान लेके, लेकिन अब कबीर साहब जैसे संत थे जो चारों युगों में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। कबीर साहब के गुरु नहीं थे, लोग ताने मारते थे, तू क्या भक्ति करता है, तू तेरे को अधिकार नहीं है, तू नीची जाति का है, तू जुला जाति का है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणियों में हिंदू मुसलमान दोनों को मिला दिया। उनके अंत टाइम पे भी झगड़ा हुआ। हिंदू कहने लगे कि हम संस्कार करेंगे, मुसलमान कहने लगे कि हम इसको मिट्टी में दबाएंगे, क्योंकि संस्कार 4 प्रकार के होते हैं। या तो 4 प्रकार के क्यों होते हैं कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। वैसे तो पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों में पहला मिट्टी है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु है और 5वां आकाश तत्व है। जब सृष्टि की रचना हुई तो आकाश तत्व से हुई, शब्द था सिर्फ। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द की महिमा फैली भारी, शब्द ने सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ शब्द का बनाया हुआ है। नानक साहब कहते शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाच। कि सारी चीज़ शब्द वो क्या था, वो शब्द आकाश में ही है। शब्द से जब सृष्टि की पैदा हुई तो इससे पहले क्या बना, वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना। आप कहोगे अग्नि से जल, हाँ कुदरत का खेल है। और जल से पृथ्वी बनी। और जब प्रलय और महाप्रलय होती है, पृथ्वी को पानी खा जाता है, पानी को अग्नि खा जाती है, अग्नि को हवा खा जाती है और हवा आकाश में समा जाती है। ये प्रलय और महाप्रलय का पूरा लेखा जोखा है। तो ये 5 तत्व से सारी की सारी चीज़ निर्मित है। तो हमारे इस दुनिया में संस्कार भी जब करते हैं, ये जीव चला जाता है तो 4 प्रकार के संस्कार हैं। हिंदू लोग इसको अग्नि के सुपुर्द करते हैं, अग्नि तत्व है, जला के सवा कर देता है। दूसरा है जल तत्व, जल में प्रवाह कर देते हैं, मुर्दे को जल प्रवाह करते हैं। तीसरा मिट्टी के सुपुर्द करते हैं। मुसलमान लोग कब्र खोद के मिट्टी में दबाते हैं, ना जलाते ना उसको बनाते। 3 और चौथी प्रकार का है कि हवा का कर देते हैं, उसको मुर्दे को काट के उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक देते हैं उसको। वो 4 दाग कहते हैं इसको। ये 4 प्रकार के संस्कार हैं। ना सतगुरु जननी जना, ना वाक माई बाप, जन्म मरण आवे नहीं, नाम तीनों ताप। वैसे गुरु या उसको कहते हैं जो शब्द गुरु है, कि ना तो उसका कोई रंग रूप है, ना कुछ नहीं है, ना 3 गुणों में है, ना वो 5 तत्व में है, वो शब्द है। उसकी ये सारी रचना है। तो उसको पहचानोगे कैसे? कहने को सब कहते हैं कि वो हर जगह है, कण कण में मौजूद है। तो उसको जानने के लिए संतों ने इशारा किया कि बाहर कहीं ढूंढोगे, पूरी दुनिया में टक्करें मारते, पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ, कहीं कंदराओं में रहो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन घूम फिर के अगर देखोगे तो तुम्हारे अंतर में बैठा है। अंतर में उसकी खोज का मतलब क्या है कि इंसान का शरीर भी 5 तत्वों से ही निर्मित है।